आज हम एक सुंदर सी कहानी के बारे में जानकर के और शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है कैंची नहीं सुई बनो। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बनना चाहते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि लोग कुछ बनना चाहते हैं, सवाल इस बात का है लोग बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ जाते हैं। जब वो कुछ लिखने बैठते हैं तो लिखना चाहते हैं कुछ और लिख जाता है कुछ और। ऐसे जीवन में वह कुछ और बनना चाहते हैं और बन जाते हैं कुछ और। क्योंकि कुछ आदमी की आदतें होती हैं जिसके माध्यम से जीवन का निर्माण होता है, भविष्य का निर्माण हुआ करता है। तो हम ये समझें कि हमें अपने जीवन में बनना क्या है। तो एक प्यारी सी घटना है, भारत देश के अंदर ही अंतर्गत एक राजस्थान प्रांत की घटना है। एक वहाँ पर चंपक वन था। वहाँ पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था सोहन सेन। वह राजा बहुत ही अच्छे बुद्धिमान थे। इसके साथ साथ वह राजा का जो कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, वो अच्छी तरह से करते थे। सारी प्रजा उनको प्रेम करती थी, उनका सम्मान करती थी और यही प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया करते थे। उनका एक मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था, जिसका नाम था सुमित्र। वह सुमित्र मंत्री सलाहकार ही था, साथी भी था। लेकिन कभी कभी राजा को ऐसा लगता था कि ये मंत्री अनुपस्थित हो, अस्वस्थ हो, तो उस स्थिति में कोई ना कोई सलाहकार और होना चाहिए। मंत्री से उन्होंने सलाह ली, उनसे पूछा, भाई अपने नगर में कोई अनुभवी व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है जो समय पड़ने पर हमारे लिए सलाह दे सके, अनुभव सजा सके, समस्या का समाधान करा सके। मंत्री ने कहा, हाँ है, हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग है जो कि कपड़े सिलने का काम करता है। उसका नाम है मनोहर लाल। वह सबके कपड़े सिला करता है। तो राजा ने कहा, तत्काल उससे मिलना ठीक नहीं और राजा के भेष में मिलना भी ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति से मिलना है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति की एक एक मस्तिष्क की झुर्रियों में, ललाट पर पड़ी हुई एक एक झुर्रियों में 100 अनुभव लिखा करते हैं। जवानी में, बचपन में इतने अनुभव नहीं आते। अनुभव के फल या फूल वृक्ष में समय से लगते हैं। वैसे जीवन में अनुभव भी तत्काल नहीं आता। बहुत सारी चीज़ों को देखने के उपरांत, भोगने के उपरांत अनुभव आया करता है। वह दोनों के दोनों मंत्री और राजा भेष बदल करके उस मनोहर दर्जी की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने समझा मनोहर ने कि कोई अतिथि है और वह अतिथि देवो भव के सूत्र पर चलता था। उसने सम्मान के साथ उनको बुलाया। बोले, भाई हमें कुछ खरीदना नहीं है। दोनों ने कहा, राजा और मंत्री ने, कुछ खरीदना नहीं है, मात्र कुछ समय आपके यहाँ बैठना है। बोले, बैठिए, स्वागत है आपका। उसने उन दोनों को बैठाया। ये अपने काम में लगा रहा और कपड़े को काटता कैंची के माध्यम से और कैंची को जमीन पर रख देता। जब सिलने का काम आता तो उसकी टोपी के अंदर सुई रखी हुई थी। उस टोपी से वह सुई को निकालता, सिलता और पुनः टोपी में सुई को रख लिया करता था। यह अनुभव की बात है या फिर सुई सूक्ष्म है, गुम ना जाए, इसकी बात है। अपन तो यही अनुभव लगाएंगे, यही ज्ञान लगाएंगे कि भाई कैंची बड़ी है तो जमीन पर रख दी, कभी मिल जाएगी। सुई छोटी है तो उसे छिपा कर रख लिया, कहीं गुम ना जाए। आखिरकार राजा को उसका अनुभव समझना था, उसकी बुद्धि की परख करना थी, परीक्षा करना थी। राजा ने कहा, अरे भाई मनोहर लाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कैंची को बार बार जमीन पर रख देते हैं और सुई को ऊपर सिर के ऊपर टोपी में लगा लेते हैं, इसका राज क्या है? तो अनुभवी दर्जी ने उत्तर दिया, आपने देखा ना
कैंची काटने का काम करती है, इसलिए हम पैरों में रखते हैं। सुई जोड़ने का काम करती है, इसलिए हम उसे सिर में रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। जैसे दर्जी के यहाँ दो चीजें होती हैं, एक कैंची और दूसरी सुई। वैसे संसार में, समाज में, परिवार में दो प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो कैंची का काम करते हैं और दूसरे वो हुआ करते हैं जो सुई का काम करते हैं। अर्थात एक समाज और परिवार को काटने का काम करते हैं, दूसरी समाज और परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। आप समझ गए होंगे। अनुभवी के कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज में जोड़ने का काम करता है वो सबके सम्मान का पात्र होता है, और जो तोड़ने का काम करता है वह पैरों में पड़ा रहता है, उसको हर जगह अपमान मिला करता है। तो हमें समझना है कि हम सुई बने। सुई से समाज परिवार जुड़ता भी है और सुई जैसा नेचर करने सम्मान भी मिलता है। जिससे समाज जुड़े और समाज में सम्मान बने, वैसा कार्य करना उचित माना जाता है। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा भी है, सोई समान व्यवहार करो सभी की, कैंची समान व्यवहार नहीं कहीं भी। ऐसा सुभाषण सदा सबको सुनाते, श्री वीरनाथ पथ को सबको दिखाते। अर्थात सुई बनो, कैंची मत बनो, ऐसे वीर भगवान ने हम सबको उपदेश दिया है। समाज में एकता का वातावरण बनाएं, कभी समाज को तोड़ने का काम न करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।